त्रिशक्ति महाकाव्य अध्याय 2 सप्तऋषियों की गुप्त सभा। कालचक्र की भविष्यवाणी के बाद पूरा संसार फिर से शांत हो गया, लेकिन यह शांति समुद्र के अंदर छिपी बड़ी लहर जैसी थी। उस रात पृथ्वी के किसी भी मनुष्य को दिखाई न देने वाले दिव्य लोक में मेरु पर्वत के सूक्ष्म क्षेत्र में एक अद्भुत सभा हुई। वहां सप्तऋषि उपस्थित थे, महर्षि मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। उनके तेज से पूरा स्थान प्रकाशित हो रहा था। सभा के बीच में एक दिव्य अग्निकुंड जल रहा था। उसमें साधारण अग्नि नहीं थी, बल्कि समय की यादें दिखाई दे रही थीं। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ बोले, ऋषियों, हमने अनेक युग देखे हैं। धर्म की विजय भी देखी है और अधर्म का नाश भी, लेकिन इस बार का संकट अलग है। महर्षि अत्रि ने पूछा, गुरुदेव, पहले भी कई बार अधर्म बढ़ा है, फिर इस बार क्या अलग है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, पहले अधर्म खुले रूप में सामने आता था, लेकिन अब वह सत्य का रूप धारण करेगा। वह लोगों के मन में प्रवेश करेगा। लालच को प्रगति कहा जाएगा, अहंकार को स्वतंत्रता और असत्य को बुद्धिमानी माना जाएगा। यह सुनकर सभा में गहरी शांति छा गई। तभी अग्निकुंड का प्रकाश बढ़ने लगा। उसमें पृथ्वी के अनेक दृश्य दिखाई देने लगे, युद्ध, अन्याय, स्वार्थ, भ्रष्टाचार और दुखी लोग। लेकिन साथ ही भक्ति, सेवा, त्याग और आशा के दीप भी दिखाई दे रहे थे। महर्षि अंगिरस बोले, अंधकार कितना भी गहरा हो, उसे मिटाने के लिए एक दीपक ही पर्याप्त होता है। प्रश्न केवल इतना है कि वह दीपक कौन जलाएगा? उसी समय आकाश से एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। वह किसी एक देवता की आवाज नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सनातन नियमों की आवाज थी। जब धर्म कमजोर होने लगेगा, तब 3 दिव्य शक्तियां एक संकल्प में एकत्र होंगी। सप्तऋषि एक दूसरे की ओर देखने लगे। महर्षि पुलस्त्य धीरे से बोले, त्रिशक्तियां। महर्षि पुलह ने पूछा, वे 3 शक्तियां कौन सी हैं? महर्षि वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, पहली शक्ति ज्ञान, जो अज्ञान को नष्ट करती है। दूसरी शक्ति करुणा, जो क्रोध पर विजय प्राप्त करती है। तीसरी शक्ति धैर्य, जो अधर्म के सामने कभी नहीं झुकता। जिसके हृदय में ये तीनों शक्तियां पूरी तरह जागृत होंगी, वही धर्म का महान रक्षक बनेगा। सभी ऋषियों ने मिलकर एक संकल्प लिया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि समय ने अभी उस दिव्य बालक को पृथ्वी पर भेजा नहीं था। लेकिन उस दिन से सप्तऋषियों ने एक गुप्त व्रत लिया। सही समय आने तक हम उस दिव्य आत्मा का सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन उसके कर्मों की परीक्षा उसे स्वयं देनी होगी। सभा समाप्त होते ही अग्निकुंड का प्रकाश एक तेजस्वी किरण में बदल गया और पृथ्वी की ओर चला गया। वह किरण कहाँ गई, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन उसी रात पृथ्वी पर एक पवित्र नदी के किनारे खड़े एक वृद्ध तपस्वी ने आकाश की ओर देखकर धीरे से कहा, समय अब निकट है। उनके शब्दों के साथ ही दूर आकाश में काले बादल छाने लगे और उन बादलों के पीछे से पहली बार एक रहस्यमयी छाया हिलती हुई दिखाई दी। अधर्म भी जाग चुका था। अध्याय 2 समाप्त।